से भी निकाल सकते हैं। अब सिंस इस टाइम ग्राफ नहीं आएगा इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। ग्राफिकल में ना सबसे पहले हम लेस देन वैल्यूज निकालते हैं सारी, ठीक है। अब आपको मालूम है जब भी मुझे लेस देन वैल्यूज निकालनी होती है तो मैं टॉप से बॉटम जाता हूँ, CF निकालता हूँ, टॉप टू बॉटम CF, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मैं उसी की मोर देन वैल्यूज निकालता हूँ। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि मोर देन वैल्यूज निकालने के लिए मैं बॉटम टू टॉप जाता हूँ, CF निकालता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ, ठीक है। इसके बाद जब मैं लेस देन का ग्राफ बनाता हूँ इसको मैं कहता हूँ लेस देन ओजाइव, ठीक है, लेस देन ओजाइव। और मोर देन वैल्यूज को मैं कहता हूँ मोर देन ओजाइव, ठीक है। एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। लेस देन ओजाइव जो है वो नीचे से ऊपर जाता है क्योंकि देखो टॉप टू बॉटम है ना, इसलिए टॉप टू बॉटम। और मोर देन जो होगा वो बॉटम से टॉप पे ऐसे आएगा, ठीक है, वो बॉटम से टॉप नीचे की ओर आएगा। अब ये दोनों जो कर्व है ना वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, हमेशा करेंगे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे ना वो मेरा मीडियन कहलाता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मेरे लेस देन और मोर देन कर्व इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट भी मेरा मीडियन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन एंड मोर देन कर्व, ठीक है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन एंड मोर देन कर्व इज मीडियन। ये चीज आप याद रख लीजिएगा। ना ना मोड होगा ना मीन होगा ना तीनों होगा, जिस जगह दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वो भी मेरा मीडियन होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे नॉर्मल सी बात है, आप ड्रैग करेंगे तो जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, अच्छा कोटाइल वगैरह मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा, कोटाइल भी हमारा मीडियन से ही मिलता जुलता है। एक बार पहले मैं मोड करा दूं उसके बाद मैं कोटाइल कराऊंगा। अब मोड पे आते हैं। आसान भाषा में बोलूं कि मोड क्या है तो ये याद रख लीजिए, दी फिगर या द आइटम, फिगर या आइटम दैट appears maximum number of times, ठीक है। जो वैल्यू, फिगर, आइटम या वैल्यू कह लो, जो कहना नाम से कहना है आप बुला सकते हो, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है, सबसे ज्यादा बार आए वो मेरी कहलाती है मोड, ठीक है। जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा आए वो आपकी मोड हो गई। गिवन डेटा में जो वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा बार आएगी वो आपका मोड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज है, अब ऑब्वियस सी बात है इसमें 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोड। मोड में हमारे पास 3 इसमें भी सीरीज होंगी, सेम सीरीज होती हैं इसमें भी। एक होता है इंडिविजुअल,
एक होता है मेरा डिस्क्रीट और एक होता है मेरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, ये 3 सीरीज होती हैं। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन है तो आपको काउंट करना पड़ेगा। काउंट 2 रास्ते हैं, या तो आप काउंट करो कि विच फिगर इज मैक्सिमम। ठीक है, या तो आप काउंट करो कि विच फिगर इज मैक्सिमम। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं बाद में बताऊंगा। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, ठीक है, अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज गिवन है तो आप फ्रीक्वेंसी को चेक करो। आप फ्रीक्वेंसी को चेक करो और ये देखो कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपका मोड है। आप चेक करो, चेक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मोड। जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, बड़ी लिखना चाहिए, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोड। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है वो आपकी मोड हो जाएगी। और कंटिन्यूअस सीरीज है, अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो मुझे इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला ये हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज का ना एक तरीका और है, कन्वर्ट इनटू डिस्क्रीट और कन्वर्ट इनटू डिस्क्रीट। ठीक है, आप इंडिविजुअल सीरीज को इसमें कन्वर्ट कर दीजिए और जब इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो आप फ्रीक्वेंसी देखिए और फ्रीक्वेंसी के बाद आप लार्जेस्ट में निकाल दीजिए। ठीक है, तो यही 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल में आप काउंट भी कर सकते हैं कि कौन सी फिगर सबसे ज्यादा आ रही है, वो मेरा मोड हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है मेरा, आप उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दीजिए और डिस्क्रीट सीरीज के स्टेप्स को अडॉप्ट कर लीजिए। डिस्क्रीट सीरीज के कौन से स्टेप्स होते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है और जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो आपका मोड हो जाएगा। और कंटिन्यूअस सीरीज में मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला, वो हम बाद में देखेंगे। अब एक बार डिस्क्रीट सीरीज को देख लेते हैं कि अगर डिस्क्रीट सीरीज में मुझे मोड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ये नोट कर लिया था आपने।